एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे, सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए। कोई भी आरोप लगता है तो आप जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के पास और आपकी तकरार दे सकते हैं। वहाँ आपने कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ लोगों को गुमराह करना और कहना कि उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल डर और खौफ में ले रही है, ये बयान से आप वोटर को मिसलीड करते हैं। और जब आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी को, क्यों वो शरण दे रहे हैं थोड़े ही कौम को, क्यों वो शरण दे रहे हैं थोड़े ही वोट बैंक्स को? जो उनको इतनी आपत्ति हो रही है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, आपके जो इश्यूज हैं रेज कीजिए। वहाँ आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ टारगेट किया है वोटर को। ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ये भी पता नहीं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम क्या है। इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करना, फंडामेंटल राइट देना वोटर को, और यहाँ वो बोलते हैं कि देखिए ये आपको गुमराह करती है, संविधान को लेके बहुत बड़ा सवाल उठता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब कोई भी बूथ लेवल के अफसर जाते हैं और देखते हैं कि फॉर्म्स को अपडेट करें, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वहाँ आपकी कोई टिप्पणी नहीं। जब कोई भी आरोप लगता है तो आप जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के पास और आपकी तकरार दे सकते हैं। वहाँ आपने कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ लोगों को गुमराह करना और कहना कि उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल डर और खौफ में ले रही है, ये बयान से आप वोटर को मिसलीड करते हैं। और जब आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी को, क्यों वो शरण दे रहे हैं थोड़ी ही कौम को, क्यों वो शरण दे रहे हैं थोड़े ही वोट बैंक्स को? जो उनको इतनी आपत्ति हो रही है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, आपके जो इश्यूज हैं रेज कीजिए। वहाँ आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ टारगेट किया है वोटर को। लेकिन ये समझ लीजिए, भारत का वोटर बहुत ही सक्षम है ये निर्णय लेने के लिए कि वो किसको वोट दें और क्यों दें। 8.2% पे है जुलाई और सितंबर के बीच में, ये ऐतिहासिक है। हम जानते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 8.1% जो था आज 9.1% है, कंस्ट्रक्शन 7.2% पे है। आप फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर्स के साथ साथ प्रोफेशनल सर्विसेज जो 10% पे ग्रो कर रही है, वहाँ एग्रीकल्चर को लेके ऑफ कोर्स एक मॉडरेट ग्रोथ है 3.5%, लेकिन वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से है। रियल प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो 7.9% पे है। पूरे विश्व में आज एक तरफ से एक इकोनॉमीज को लेके क्रम्बलिंग हो रहा है, वहाँ भारत उस रफ्तार पे आगे जा रही है कि हम एक 7.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। मैं श्रेय देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने देखा है और ठान लिया है कि प्रो ग्रोथ पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स। मौलाना अरशद मलवी मदानी और अन्य लोग जो मानते हैं कि वो समाज के ठेकेदार हैं, जमायत उलेमा हो या फिर कोई और अन्य संगठन, लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। आपको एक मौका मिला है एज अ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, प्लीज़ सकारात्मक टिप्पणी कीजिए। और जो आप हमेशा उदाहरण देते हैं कि वेस्ट में, न्यूयॉर्क और लंदन में क्या हुआ, मैं पूछना चाहती हूँ क्या भारत में आपने अपने नेतृत्व को बढ़ावा दिया? कभी भी नहीं। आपने किसी को प्रोत्साहित भी नहीं किया है। और
और हम जानते हैं कि भारत की जो मुस्लिम महिला है वो शिक्षित सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक में उनको गर्व दिया है, उनको सम्मान दिया है। दूसरे तरफ जहां सिविल सर्विसेज हो या कोई भी क्षेत्र जहां आपको मौका चाहिए वहां लाभार्थी हो, उनको कभी सेग्रीगेट नहीं किया गया। हमेशा एक साथ सबको वो ही प्रावधान दिया है भारतीय नागरिक होने के नाते। तो प्लीज डोंट मेक irresponsible statements and don't mislead the Indian Muslim community.